नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जोगटा एकेडमी के YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मैं मनोज शर्मा आप सबके लिए हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 23-14 के एक और चैप्टर के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो में हम चैप्टर 16 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश, दैट इज रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 16। इस चैप्टर में अगर ओवरव्यू की बात करें कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो व्हाट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ रूरल पॉपुलेशन। ग्रामीण क्षेत्र के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, उन सभी इनिशिएटिव के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब ये हिमाचल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इन अ सेंस बिकॉज हम जानते हैं कि हिमाचल इज़ द स्टेट जहाँ पे लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरियाज। हमारे वैसे तो ऐसा कहते हैं कि जो भारत है वो गांव में बसता है, बट जो हिमाचल है वो उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि हिमाचल तो मैक्सिमम अगर आप देखते हैं तो 89% के आसपास पॉपुलेशन है हिमाचल की, वो सारी की सारी रूरल एरियाज़ में रिसाइड करती है। इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट हमारे रूरल एरियाज़ के लिए क्या क्या कर रही है। तो उन सभी पॉलिसीज़ के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले, अगर गवर्नमेंट कुछ भी रूरल एरियाज़ के वेलफेयर के लिए करना चाहती है तो उसका सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है कि उस चीज़ को पंचायती राज के थ्रू की जाए। उस स्कीम को या फिर कोई भी वेलफेयर प्रोग्राम है अगर पंचायती राज के थ्रू कराया जा रहा है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव होगा वो ज़्यादा अच्छा। ठीक है जी। तो थोड़ा सा हल्का सा बैकग्राउंड जो हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं अबाउट पंचायती राज। तो पंचायती राज को जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इंसर्ट किया गया था और इसके लिए एक नया शेड्यूल दैट इज 11th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था और पार्ट 9 इससे संबंधित हमें जानकारी देता है, ताकि एक गांव की लेवल की जो समस्याएं है, जो ग्रामीण लेवल की समस्याएं है, वो तब ही अच्छे तरीके से उसको सुलझाया जा सकता है जब उसको सुलझाने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, एग्जीक्यूटिव्स है, वो भी गांव के लेवल पर ही हो। हर छोटी से छोटी काम के लिए आपको शिमला या दिल्ली जो आपका एमएलए और एमपी होता है उनके पास ना जाना पड़े, क्योंकि गांव के लेवल की प्रॉब्लम गांव के लोग ही इफ़ेक्टिवली सुलझा सकते हैं। इसीलिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ने 1992 में ऐड किया था। तो उस तरीके से जब एक बार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया है तो उसके द्वारा फिर मैक्सिमम रूरल लेवल पर जो पॉलिसीज़ है वो अब गवर्नमेंट चलाती है। तो वो सारी चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं। शुरू करते हैं हमारा। सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या हम देखने वाले हैं। इसमें जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या काम करे गए, कितने रोड बने, कैसे रोड बनाए जा रहे हैं, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाया जा रहा है अगर गांव के लेवल पर, वहाँ के जो पॉपुलेशन है उनकी आजीविका लाइवलीहुड के लिए क्या क्या गवर्नमेंट स्टेप्स उठा रही है, कौन कौन सी पॉलिसीज ला रही है, क्लीनलीनेस से रिलेटेड वहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित कैसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन से लेकर या फिर उनकी ज़िंदगी को आसान ईज ऑफ लिविंग के लिए क्या क्या किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, वो सब चीज़ें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। या फिर जो पुअर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको गवर्नमेंट कैसे उठा रही है। ठीक है जी, लोअर स्ट्रेटा से एक अच्छी लाइवलीहुड की तरफ, वो सभी चीज़ें इस चैप्टर में हमको देखने को मिलेगी। ओके, सो सबसे पहले एक स्कीम, इसके बारे में बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है
प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। क्योंकि ये स्कीम अगर मैं कहूँ कि अभी के लेवल पे, ग्रामीण लेवल पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई स्कीम है अभी तो ये वाली है हमारी, जिसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है जी, अलग से एक मेंस का क्वेश्चन यहाँ पे भी आ सकता है। सबसे पहले कौन सी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो हमारा केंद्र सरकार का रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास विभाग है, वो इसको लागू कर रहा है इस स्कीम को। इस स्कीम का जो ओरिजिनल लाया गया था वो 1 अप्रैल 2013 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, इसको लाया गया था, और तब उसका नाम था आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। तो 2013 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना लाई गई। अब जैसे ही मोदी जी आए, मोदी जी ने 29 मार्च 2016 को इसका नाम ग्राम स्वराज योजना से बदल कर रख दिया, जो हमारा प्रेजेंट नाम है अभी दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो दोनों याद रखना है कि रीनेम कब किया गया और ओरिजिनल इसका क्या नाम था। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से ये वाला स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी। अब एम क्या है, व्हाट इज़ द एम एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये एक कॉम्प्रहेंसिव स्कीम है। अगर बेसिक एम की बात करो तो आप ये समझो कि लाइवलीहुड प्रोवाइड करना रूरल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को, या फिर रिड्यूस करना पॉवर्टी है, जो गरीबी है उसको रिड्यूस करना। ठीक है जी। कैसे रिड्यूस करा जाएगा, अलग अलग तरीके से, जिनसे और उन अलग अलग तरीके में से एक सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है कि गांव की पॉपुलेशन को कुछ एक स्किल दी जाए, और उन स्किल के द्वारा ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके, अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय बना सके लॉन्ग टर्म में। ठीक है जी। तो इसके मेन फीचर्स की अगर आप बात करो तो अगर रूरल लेवल पर इस स्कीम के द्वारा कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है, आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनके द्वारा मेजरली इस स्कीम को लागू किया जा रहा है। क्योंकि अगर ग्रामीण लेवल पर कोई मेजर ड्रास्टिक चेंज लाना है तो ग्रामीणों को एक जगह लाना पड़ेगा प्लेटफॉर्म पर, और उस ग्रामीणों को एक जगह प्लेटफॉर्म लाने के लिए सबसे एक इफ़ेक्टिव तरीका है सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसीलिए आप देखते होंगे बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं गांव के लेवल पर। कुछ एक आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, एग्रो सेल्फ हेल्प ग्रुप, और आपका हिमाचल में अगर देखोगे तो बहुत ही सक्सेस है आपके वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिनको आपने देखा होगा महिला मंडल वो ग्रुप होते हैं, वो यही है सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तो इसी की वजह से आगे स्कीम को थोड़ा सा और इफ़ेक्टिव किया गया है। ठीक है जी। अब इसके तहत इस स्कीम के अंडर बहुत सारे आपको अलग अलग तरीके से इनिशिएटिव लिए गए हैं। जैसे सबसे पहला फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो अंडर दिस यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव रिलायबल फाइनेंशियल सर्विसेज टू पुअर। ठीक है जी। इसके तहत जो पुअर है, गरीब है, अब आप देखो गरीब के पास हमेशा फाइनेंशियल क्रंच होता है, उनके पास पैसे नहीं होते, अगर कुछ अपना स्टार्ट भी करना चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उनके पास पैसे नहीं होते, जिस वजह से वो जो प्राइवेट मनी लेंडर है उनके, वो एक किस्म से आप समझो कि प्राइवेट मनी लेंडर के छलावे में आ जाते हैं। और जो प्राइवेट मनी लेंडर होते हैं वो बहुत ही हाई इंटरेस्ट पर उनको लोन प्रोवाइड कर देते हैं, और उस लोन के ट्रैप में फिर वो फंस जाते हैं, क्योंकि बहुत हाई रेट पर उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो वापस उसको रिटर्न कर सके। इसीलिए इसके तहत जो गरीब है उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंट मिले। कैसे मिले कि जो भी बैंक्स है, बैंक से उनको क्रेडिट मिलेगा, लोन मिलेगा सस्ते इंटरेस्ट रेट पर, सस्ते ब्याज दर पर। ठीक है जी। अब ये सारी चीज़ें हो
तो इसके लिए लिंकेजेस, बैंक को लिंकेज किया जाए इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, ग्रुप के साथ में। इसीलिए स्टेट लेवल पर एक बैंकर्स कमेटी है जो बनी हुई, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। ये कमेटी बनाई गई है जो कि देखेगी कि क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक से सही अमाउंट पे क्रेडिट लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। स्टेट लेवल पर भी बनाई गई है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बनाई गई है, और फिर आपकी ब्लॉक लेवल पर भी बनाई गई है। ठीक है जी। अब अगला, ये सारा हम इसी स्कीम के अंडर देख रहे हैं। जैसे अगला इनिशिएटिव है आपका फार्म लाइवलीहुड स्कीम। फार्म लाइवलीहुड स्कीम, नाम में ही सबका सब कुछ छुपा हुआ है दोस्तों। फार्म से संबंधित ये स्कीम होगी डेफिनेटली। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी ब्लॉक्स है हिमाचल में, वहाँ पे ये स्कीम अब लागू करी गई है। इस स्कीम के अंडर जो फार्म लाइवलीहुड इंटरवेंशन है, इतने विलेज 4458 विलेजेस में, जिसमें कि महिला किसान है, आपके कृषि सखी है, पशु सखी है, कृषि उद्योग सखी है, ये सारे के सारे लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं। और उन सभी लोगों को एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस और सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस सिखाई जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा आगे, वो है आपका कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन क्या है? बहुत ज़्यादा आपके आगे टर्म ये यूज होने वाली है। तो आप ऐसे समझो कि एक कम्युनिटी में से एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उस इंडिविजुअल को फिर ट्रेनिंग दी जाएगी, हर तरह से उसको सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि वो इंडिविजुअल यानी वो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन आगे जा कर के गाँव के लेवल पर अलग अलग गांव वालों को समझा सके, सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों को समझा सके कि कैसे फार्म पे काम करना है, क्या क्या आपको सॉइल के बारे में वहाँ पे उनको नॉलेज देगा कि सॉइल में कितने अमाउंट पे कौन सा न्यूट्रिएंट डालना है, इरिगेशन कितनी करनी है। तो एक किस्म से साइंटिफिक तरीके से जो वो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होगा वो बाकी लोगों तक जो उसको इन्फॉर्मेशन जो ट्रेनिंग दी गई है उसी ट्रेनिंग को फिर आगे जा कर के वो पर्कुलेट करेगा ग्राउंड लेवल पर लोगों के बीच में। तो कुछ नहीं है, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन यानी एक आदमी है जिसको ट्रेन किया गया है, हर तरह की सर्विस में ट्रेन किया गया है, सरकार या एजेंसी के द्वारा उस आदमी को ट्रेन किया गया है। अब आगे जा कर के वो आदमी फार्मर्स को गांव के लेवल पर अलग अलग लोगों को ट्रेन करेगा। ठीक है जी। तो अब जैसे देखो आप कि जो जैसे किसान, महिला किसान है, पशु सखी है, कृषि उद्योग सखी है, इन सभी लोगों को फिर ट्रेन किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी किस में? एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस में, कि एग्रीकल्चर और इकोलॉजी एनवायरनमेंट को कैसे एक कोहेरेंस में करना है, उस तरह की प्रैक्टिसेस कैसे करी जाए, वो सारा का सारा ये हमारा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन बताएगा। कैसे सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक प्रैक्टिस अचीव करनी है। ठीक है। बैकयार्ड किचन गार्डन्स कैसे बनाए जाने चाहिए, कैसे बनाने हैं, एग्री न्यूट्रिशन गार्डन कैसे बनाने हैं, जो बायो फर्टिलाइजर्स है, अभी तक हम देखते हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, जिसके द्वारा कि जो सॉइल है उसकी लॉन्ग टर्म में कंडीशन डिटेरियोरेट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ठीक है, ऐसा ना हो इसलिए बायो फर्टिलाइजर, जो बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर है, फॉर एग्जांपल बीज अमृत है, जीव अमृत है, ये कैसे बनाया जाए, ये भी जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है वो इन सभी, चाहे पशु कृषि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, किसान के सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन सभी को ये आदमी सिखाएगा। इस चीज़ के लिए जैसे फंड रिलीज किया गया है टू एस्टेब्लिश 125 जो आपके अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए, उसके अंदर फिर कस्टम हायरिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश करे जाएंगे। और कस्टम हायरिंग सेंटर्स एक ही आपका ऑब्जेक्टिव है, इसी के अंडर जो आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड है, एक ही है क्या आपका कि जो लाइवलीहुड है गांव के लेवल पर वो कैसे प्रोवाइड करी जाए अलग अलग सेक्शन को। ठीक है। अब जैसे इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को एग्री न्यूट्रिशन गार्डन किट्स प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें 2 तरह के टूल्स होंगे आपके,
कुछ एक समर वेजिटेबल के सीड्स भी दिए जाएंगे और न्यूट्रिशन के रिगार्डेड कुछ एक बुकलेट्स भी दी जाएगी। तो हालांकि स्पेसिफिक तो क्या ही क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, बट मेंस में राइट डाउन करने के लिए हमारे पास फोल्डर है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा जाए मेंस में कि व्हाट ऑल स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल इज टेकिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्म कम्युनिटी और फिर फॉर द वेलफेयर ऑफ हाउ गवर्नमेंट इज इंसेंटिवाइजिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो उसमें आप बताओ कि ट्रेनिंग कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के द्वारा ट्रेनिंग कराई जा रही है, एग्री न्यूट्रिशन किट्स दी जा रही है, ठीक है जी। बाकी वही सारी की सारी चीज़ें कि जैसे कृषि और पशु सखी है, उनको एग्रीकल्चर इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस सिखाई जाएगी। एग्री न्यूट्रिशन गार्डन, उनकी इम्पोर्टेंस कैसे लगाई जाए, क्या कैलेंडर हो, लेआउट हो, सॉइल है, सॉइल के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराई जाए कि सॉइल का पीएच आपका सॉइल टेस्टिंग हो, अपनी ज़मीन की सॉइल टेस्टिंग करानी चाहिए पीएच से संबंधित आपकी, और कैसे सॉइल को मेंटेन करना है। फिर वाटर और इसकी कंजर्वेशन के बारे में भी अवेयर किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर इन लोगों को जैसे मिलेट्स है, अलग अलग टाइप की रेसिपी बनाई जाती है, क्यूजीन बनाए जाते हैं मिलेट्स से, और ये सभी चीज़ों के लिए कैसे किया जाए, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक फार्मर ट्रेनिंग स्कूल एस्टेब्लिश किया है सुंदरनगर में। ये हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है। पूछा जा सकता है कि अलग अलग प्रैक्टिसेस ट्रेनिंग के लिए, एग्री प्रैक्टिसेस और उससे संबंधित ट्रेनिंग के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो फार्मर ट्रेनिंग स्कूल खोला है, कहाँ पे है, सुंदरनगर में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। और धरती का डॉक्टर यानी सॉइल टेस्टिंग जो करता है, इसके लिए आपके जो 60 कृषि और पशु सखीज, उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है और उन लोगों को बोला गया है धरती का डॉक्टर। और किसके द्वारा दी गई है ट्रेनिंग? बाई दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट पतंजलि, इसके द्वारा धरती के डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है जी। जैसे 237 प्रोड्यूसर ग्रुप्स बनाए गए हैं और 5214 महिला किसान इसके अंडर कवर करे गए हैं। अब ये तो थी फार्म यानी कृषि से संबंधित एक्टिविटीज़ हमने देखी नेशनल रूरल लाइवलीहुड के अंडर। अब देखते हैं नॉन फार्म लाइवलीहुड, उसके लिए क्या कर रही है, ऐसे लोगों के वेलफेयर के लिए क्या कर रही है जो कि नॉन फार्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। नॉन फार्म एक्टिविटी यानी नॉन एग्रीकल्चर, मान लो हैंडीक्राफ्ट में कोई इन्वॉल्व है, तो उसके लिए कैसे गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है लाइवलीहुड। तो सबसे पहले हम सभी ने, आपने देखा होगा हीम ईरा एक ब्रांड रजिस्टर करी गई है। हीम ईरा के नाम से एक ब्रांड रजिस्टर करी है गवर्नमेंट के द्वारा। किसके लिए? हीम ईरा जितने भी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट्स हैं वो इस सिंगल ब्रांड के नीचे, इस सिंगल ब्रांड से मार्केट में बेचे जाएंगे। तो हीम ईरा और वुमेन सेल्फ ग्रुप के प्रोडक्ट्स, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स है। अब इससे क्या हेल्प मिलेगी इनको? इससे एक तो रिकग्निशन मिल गई, इनके प्रोडक्ट्स को रिकग्निशन मिल गई स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पर भी आगे जाके मिले अगर ज़्यादा अच्छा काम करेगी, ठीक है। और एक इनके प्रोडक्ट को रिकग्निशन भी मिलेगी और इनकी मार्केट रीच भी मिलेगी, ठीक है जी। मान लो कोई सिरमौर का कोई प्रोडक्ट है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बनाया गया, पहले वो सिर्फ सिरमौर में भी एक एरिया तक लिमिटेड था, क्योंकि अब इसको रिकग्निशन मिल गई है, अब नाम बन गया है कि हीमीरा प्रोडक्ट का। अब वो पूरे हिमाचल में जाएगा, नेशनल में भी जाएगा, हो सकता है इंटरनेशनल में भी जा सकता है, ठीक है। तो इससे एक लॉयल्टी भी बनती है, ब्रांड का एक नाम बनता है। और जब न्यू प्रोडक्ट अलग अलग के जब ये इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसमें भी इसको काफ़ी हेल्प मिल सकती है, ठीक है। ओके, ब्रांड इक्विटी होगी और क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, ईज ऑफ परचेज भी बढ़ेगा, ये सारा का सारा इसका बेनिफिट होगा। अब इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने हिम ईरा सेल्फ हेल्प ग्रुप शॉप्स एस्टेब्लिश करी गई है। अब कहीं पे सामान बेचना भी तो है,
ब्रांड का नाम तो दे दिया, अब मार्केट भी तो उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो उसी चीज़ के देखते लिए उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने जो 23-24 का बजट है उसमें अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट 50 न्यू मॉडल शॉप्स खोलेगी इस हिम ईरा शॉप, जिनको जाना जाएगा हिम ईरा शॉप के नाम से। यानी उन शॉप में सिर्फ वुमेन के जो प्रोडक्ट है वही सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट है वो इसमें बेचे जाएंगे और इसको मैनेज भी वुमेन सेल्फ ग्रुप के मेंबर्स के द्वारा ही किया जाएगा। जैसे टिल डेट फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक अभी तक 93 हिम ईरा शॉप्स ओपन करी गई है और इसमें से 93 में से 17 शॉप्स को आइडेंटिफाई किया गया है हिम ईरा शॉप्स, मॉडल हिम ईरा शॉप्स, और इनमें से आगे जा कर के और इतनी 50 ऐड होने वाली है। अब वीकली मार्केट लगती है हिम ईरा की। हिम ईरा की वीकली मार्केट ऑर्गेनाइज करी जाती है हिमाचल प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर। ठीक है जी। और ये मार्केट इसमें वुमेन सेल्फ ग्रुप अपने जो प्रोडक्ट्स है उनको बेचेंगे। जैसे करंटली अभी तक ये मार्केट 75 ब्लॉक्स होस्ट कर चुका है वीकली मार्केट। ओके, इससे भी एक प्रमोशन हो ही रही है। अब शॉप्स भी खुल गई, मार्केट में भी कर दिया गया, इतने से मन नहीं भरा तो अब हिम ईरा कैंटीन भी खोल दी गई है। हिम ईरा कैंटीन खोल दी गई है जिसमें वही होगा, कैंटीन में जो हमारे लोकल खाने पीने वाली चीज़ें होती है उनको परोसा जाएगा। अतिथि देवो भव की तर्ज पे जो टूरिस्ट आते हैं या फिर जरूरी नहीं टूरिस्ट ही हो, बाकी भी जो लोग हैं वो उन हिम ईरा कैंटीन में जो देसी जो उस वहाँ के जो डिशेस होगी उनको खा सकते हैं। ठीक है, जैसे 17 हिम ईरा कैंटीन्स ऑपरेट कर रही है अभी के टाइम पे हिमाचल में। नेक्स्ट इज हिम अन्नपूर्णा फूड वैन। हिम अन्नपूर्णा फूड वैन, तो ये क्या होगी? वैन होगी जो कि चल सकती है, मोबाइल वैन होगी जिनमें कि खाना परोसा जाएगा। अब इन वैन को जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है वही मैनेज करेगी, वही वहाँ पे सर्विस करेगी फूड की, और अलग अलग जगह इनको फिर वैन को दौड़ाया जाएगा। अभी के टाइम पे 5 ब्लॉक्स में, ये हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये 5 ब्लॉक्स कौन कौन से हैं जहाँ पे फूड वैन ओपन करी गई है। तो सबसे पहला है आपका हरोली डिस्ट्रिक्ट, ऊना में आता है। हम सब जानते हैं हिमाचल के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अग्निहोत्री इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैजनाथ, सेकंड बैजनाथ ब्लॉक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। थर्ड कुल्लू का कुल्लू नगर, जो नगर है और कुल्लू है वहाँ पे ओपन करी जा रही है। थर्ड है, ठीक है, और अगला है बसंतपुर शिमला डिस्ट्रिक्ट में। तो ये 5 है, हरोली 1, वैजनाथ 2, और कुल्लू में 2, एक कुल्लू सदर और दूसरा कुल्लू का जो नगर है वहाँ पे, और बसंतपुर जो आपका शिमला रूरल ग्रामीण का क्षेत्रपुर आता है वहाँ पे ये 5 हिम अन्नपूर्ण वैन खोली गई है जो कि मैनेज वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा करी जाती है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन से क्या समझते हैं आप कि फॉर्मल जो हमारा एक फॉर्मल वे है उसमें जो वुमेन अभी तक इनफॉर्मल तरीके से जुड़ रही है, अब ये फॉर्मल तरीके से जुड़े वुमेन सेल्फ ग्रुप फॉर्मल तरीके से लोन ले, ये क्रेडिट सिस्टम में फाइनेंशियल सिस्टम में जुड़े। तो इस प्रोजेक्ट के अंडर जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि डील कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस में, फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस में जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप डील कर रहे हैं उनको 1 टाइम सीड मनी दी जाएगी 40,000 की। तो ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि कितना अमाउंट 40,000 और क्यों दिया जाएगा, सिर्फ उन लोगों को जो फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशन में डील करते हैं। ओके, नेक्स्ट
स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम। तो जो विलेज रूरल पॉपुलेशन है उनको एनकरेज किया जाना है और उनको सपोर्ट करना है ताकि वो एंटरप्रेन्योर बन सके, स्वयं एंटरप्रेन्योर बन सके। इस चीज़ के लिए ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करा गया है मंडी सदर ब्लॉक में, ठीक है। और इसके तहत जैसे 4 साल के लिए ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया है और 2018 फॉर्म्स इसके अंडर कवर करे गए हैं मंडी सदर में। तो सो दिस बिकेम इम्पोर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स कि कहाँ पे ये स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, हिमाचल में मंडी सदर में। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसको थोड़ा और सशक्त कैसे बनाया जाना है। तो इसके लिए जितने भी पुअर हाउस होल्ड है उनकी महिलाओं को संगठित किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप में या फिर विलेज ऑर्गेनाइजेशन में या फिर क्लस्टर लेवल फेडरेशन में। तो रूरल पुअर हाउस होल्ड की जो महिलाएं हैं उनके ग्रुप बनाए गए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर विलेज ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ठीक है। और फिर इनको रिसोर्स स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ये एक्ट करेंगे एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ पुअर एंड फॉर दी पुअर, लोगों के प्लेटफॉर्म और गरीब का प्लेटफॉर्म और गरीबों के लिए ही, ठीक है जी। तो इसके लिए इनको अलग अलग जो फॉर्मल आपकी जो फैसिलिटीज़ है, फॉर एग्जांपल आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनसे इनको लिंक किया जाएगा, कोई पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर है या बैंक है, प्राइवेट सेक्टर है, यानी हर एक कोशिश करी जाएगी कि इन ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मल मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाया जाए ताकि इनकी जो लाइवलीहुड है इनको पॉवर्टी से उठाया जा सके, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट अब है हमारा सोशल इंक्लूजन। सोशल इंक्लूजन वही है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उसी के अंडर है कि हमारी जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 अभी तक गवर्नमेंट ने सोशल इंक्लूजन के नज़रिए से देखे तो क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। तो जैसे इसके अंडर 110 एल्डरली सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव बीन फॉर्म्ड, 80 स्पेशल पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव बीन फॉर्म्ड। ग्रुप है, सभी का रामबाण क्या है कि लोगों को संगठित करो, जिसको बोला गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब जैसे यहाँ पे जो एल्डरली पर्सन है, वृद्ध लोग हैं, उनका ग्रुप बनाया गया है और ऐसे 110 ग्रुप बनाए गए हैं। फिर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उन सभी लोगों का ग्रुप बनाया गया और ऐसे 80 ग्रुप बनाए गए हैं। अब इनको जैसे 15,000 का रिवॉल्विंग फंड रिलीज करा गया है। रिवॉल्विंग फंड यानी अगर खर्च नहीं हुआ है तो फिर से वो पैसा वापस लैप्स नहीं होगा, फिर से आएगा रिवॉल्व होकर, उसी ही ग्रुप में वापस पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जैसे 15,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप रिलीज किया गया है, 1,105 वल्नरेबल सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, ठीक है जी। ओके, अब ये आपको प्रीलिम्स के लिए फैक्ट याद रखना है कि 10 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स है, 40 सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स ऑफ डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफ चौपाल एंड टूटू हैव बीन ट्रेंड इन फूड प्रोसेसिंग। इतने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इन 2 ब्लॉक के, वो आपको ध्यान रखना है, इनको फूड प्रोसेसिंग में ट्रेनिंग दे दी गई है, ठीक है जी। अब देख सकते हैं आप कि टिल डेट 137 वल्नरेबल रिडक्शन प्लान है बीन डेवलप्ड और फंड भी इनको एलोकेट किया गया है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो के थ्रू, जैसे 126 वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को और एट द रेट ऑफ 1.5 लाख पर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, 1.5 लाख हर एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड किया गया है। ओके, नाउ मूविंग ऑन,
फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वॉश, फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वॉश। इसके अंडर 180 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स, मैंने आपको बताया था ना, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन यानी एक इंडिविजुअल जिसको ट्रेन किया जाएगा हर तरह की सर्विसेज में, हर तरह की ट्रेनिंग में। अब आगे जा कर के वही ट्रेंड पर्सन बाकी लोगों को वो इन्फॉर्मेशन पर्कुलेट करेगा। ठीक है, तो हेल्थ, न्यूट्रिशन और जेंडर, इन स्पेयर में हेल्थ जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है 180 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, उन सभी लोगों को पहले ट्रेन किया गया है और ये अब अलग अलग ब्लॉक में 27 ब्लॉक में ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन सर्विसेज को। ठीक है, ओके। जैसे इंफॉर्मेशन ऑन एनीमिया एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेनोपोज, इन सभी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर करेंगे क्लस्टर लेवल पर, चाहे विलेज और ऑर्गेनाइजेशन या सेल्फ हेल्प ग्रुप के लेवल पर, और फिर वहाँ पे ये इस इन्फॉर्मेशन को आगे फैलाएंगे, अवेयरनेस क्रिएट करी जाएगी। हिम व्यंजन पुस्तिका, हिम व्यंजन पुस्तिका एक बनाई गई है और ये हर ब्लॉक, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, हर कैडर को दी गई है। हिम व्यंजन पुस्तिका यानी हिमाचल के जो व्यंजन होंगे उससे संबंधित कोई कंपोडियम होगा। ठीक है जी, ओके। अब पोषण माह चलाया गया था। पोषण माह यानी एक मंथ जो कि डेडिकेटेड था सिर्फ और सिर्फ पोषण के लिए। जो माल नरिश्ड है उनकी कैसे उनकी माल नरिशमेंट को कम किया जाए, तो एक ऐसा ही पोषण माह चलाया गया था 2023 में। उस पोषण माह में 40,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया इसके अंडर। ठीक है जी, और इसके अंडर 60,000 किचन गार्डन्स प्रिपेयर करे गए। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि पोषण माह 2023 के अंडर 40,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने 60,000 किचन गार्डन प्रिपेयर करे। ठीक है जी, जैसे एक और फैक्ट है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, सब जानते हैं हम कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट अनाउंस किया गया है। तो जब ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट यानी जो मिलेट है उसकी इम्पोर्टेंस को, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये अनाउंस किया गया था, क्योंकि फिर जो माल नरिश्ड पॉपुलेशन है इसके बारे में अवेयरनेस फैलेगी और फिर इसको कंज्यूम ज़्यादा करेगी, जिससे कि थोड़ी बहुत जो डेफिशिएंसी है बॉडी में न्यूट्रिशन की वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए हिम इरा कार्निवल ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है जी, किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश स्टेट रूरल मिशन के द्वारा 2 से 18 अक्टूबर तक हिम कार्निवल ऑर्गेनाइज किया गया था रिज मैदान शिमला में। अब इस हिम कार्निवल में जो आपके अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको भी स्टॉल दिए गए थे अपनी प्रदर्शनी करने के लिए, अपना प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। ठीक है जी, जैसे ट्रेडिशनल डिश है, कोर्स ग्रेन के प्रोडक्ट्स है, वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है हर ब्लॉक से 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप को इनवाइट किया गया था और उनको वहाँ पे अपनी प्रदर्शनी लगाने के लिए स्पेस दिया गया था, जहाँ पे कि वो कोर्स ग्रेन के प्रोडक्ट और ट्रेडिशनल डिशेस को सर्व कर रहे थे। अब जेंडर अगर सेम कंटेक्स्ट में हम जेंडर स्पेयर में देखें तो 180 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ट्रेन करे गए हैं जेंडर को रोल आउट करने के लिए 27 ब्लॉक्स में। जेंडर स्पेसिफिक ये थोड़ा सा देखेगा और इसके एडिशन में जैसे 4 आपके जो क्लस्टर लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, 90 विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। ठीक है, हालांकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगता कि अगर इतनी छोटी छोटी हर एक चीज़ देखनी पड़े, बट देख सकते हैं एक बार आप, ज़्यादा क्रैम करने की तो ज़रूरत नहीं है। ओके, जेंडर विजनिंग 3 एक्सरसाइज इनिशिएटेड करी गई है एट 3 CLP इमर्जन साइट्स ड्यूरिंग दिस ईयर। नेशनल जेंडर कैंपेन ऑन जेंडर बेस्ड वायलेंस,
कि जेंडर वेस्ट, जैसे मान लो कोई क्योंकि लड़की है इसलिए उसके अगेंस्ट में वायलेंस हो रही है, तो उस वायलेंस को रोकने के लिए जेंडर कैंपेन चलाया गया है 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2023 तक चलाया गया है। इसके अंडर फिर अलग अलग तरह के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कैंपेन दिल्ली में चलाया गया। हालांकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये उतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं लगता, बट मेंस में फॉर्डर मटेरियल के लिए काफ़ी अच्छा एक पॉइंट हो सकता है। जेंडर अवेयरनेस सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे जेंडर अवेयरनेस से संबंधित जेंडर को अवेयर किया जाएगा, उनके अधिकार क्या है, उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो जो हिम इरा कार्निवल हो रहा था शिमला में रिज मैदान में, वहाँ पे ये जेंडर अवेयरनेस सेंटर खोले गए थे। ओके, नेक्स्ट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये एक लिंकेज प्रोग्राम है। लिंकेज प्रोग्राम कैसे कि एक तरफ है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो कि 3 लेवल टियर स्ट्रक्चर है हमारा, ग्राम पंचायत पे, ब्लॉक लेवल पर होता है नगर पंचायत, और फिर जिले के लेवल पर जो जिला पंचायत होती है, जिला परिषद है। तो उन लोगों को और जो हमारे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, कन्वर्ज किया जाए, कैसे कन्वर्ज इंटीग्रेट किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक जो हिमाचल प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कुदुम्बश्री केरला, इसके साथ में नेशनल NRO कुदुम्बश्री केरला में है, उसके साथ में एक MOU साइन किया है। ठीक है जी। अब इसके अंडर जो कन्वर्जेंस प्रोग्राम है कि 148 पंचायत 4 ब्लॉक ऑफ राजगढ़ जो सिरमौर में है, ठियोग शिमला में है, मशोरा भी शिमला में है और कंडाघाट सोलन में है। तो इन 4 ब्लॉक की 148 ग्राम पंचायत को इंटीग्रेट कैसे किया जाए कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के तहत, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा कन्वर्जेंस है उसके तहत सबसे पहले किसके साथ MOU हुआ है, और दूसरा उसको लागू किन 4 ब्लॉक की पंचायत में किया जा रहा है। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो दोस्तों नाम में सब कुछ छुपा है, और ग्रामीण कौशल यानी गांव के लेवल पर कौशल यानी स्किल प्रोवाइड करी जाएगी, रूरल यूथ को स्किल प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सितंबर 2017 में हिमाचल में भी इसको लिंक आपका लॉन्च किया गया था, और इसके तहत एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसी स्किल दी जाएगी जिससे कि कल को आदमी सेल्फ एम्प्लॉय बने। ठीक है, तो 15 से 35 साल के हर एक व्यक्ति को ये स्किल दी जाएगी। ओके, जैसे इसके अंडर कुछ एक बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी 3 से 12 मंथ के लिए। ये इम्पोर्टेंट है अब हमारे लिए, 3 to 12 मंथ्स। ये फैक्चुअल डाटा याद रखना पड़ेगा आपको। जो भी पॉपुलर ट्रेड्स या जॉब है उनमें फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी, और फूड और एकोमोडेशन की भी फैसिलिटी होगी। ठीक है, 160 हार की ट्रेनिंग फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। 160 आवर की ट्रेनिंग इन स्पोकन इंग्लिश, बोलने वाली इंग्लिश में, कम्युनिकेशन स्किल में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, हर एक कैंडिडेट को कंप्यूटर लैब्स और डिजिटेबल्स से भी संबंधित चीज़ों को पढ़ाया जाएगा, और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस थ्रू जॉब ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। इंडस्ट्री का एक्सपोजर कि इंडस्ट्रीज में चीज़ें कैसे होती है वो भी दिया जाएगा। अब पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट भी दी जाएगी 2 से 6 मंथ के लिए, एज पर दी गाइडेंस जो गवर्नमेंट की गाइडेंस है, और उसमें उनको 1270 पर मंथ दिया जाएगा पोस्ट प्लेसमेंट यानी प्लेसमेंट की बाद में। ओके,
अब नेक्स्ट स्कीम है हमारी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फ्रॉम द इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर रूरल लेवल पर हम इन्वायरमेंट के संबंध में देखें तो ये हमारा वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 लॉन्च करी गई है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सबसे पहले वाटरशेड की बात करें तो क्या है वाटरशेड? वाटरशेड यानी यहाँ पे पानी का, वाटर का कंजर्वेशन होगा। वाटर कंजर्वेशन होगा अलग अलग तरीके से। जो नेचुरल वाटर आ रहा है, नेचुरल वाटर आ रहा है, परकुलेट हो रहा है, तो ये वाटर नेचुरली फ्लोइंग वाटर, ये वाटर कैसे कंजर्व किया जाए उसके लिए अलग अलग स्टेप उठाए जाते हैं। जैसे चेक डैम बनाए जाते हैं, इसके फ्लो को रोके फिर यहाँ पे पानी स्टोर होगा और यहाँ पे ग्राउंड वाटर में ये परकुलेट हो जाएगा, रिसाव हो जाएगा। इससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा और जो पानी है, जो मानसून का पानी वेस्ट हो जाता है, इतनी बारिश होती है मानसून की बट मैक्सिमम पानी रन ऑफ हो जाता है, तो उस रन ऑफ वाटर को कंजर्व करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए वाटर जो शेड आपके प्रोजेक्ट है वो चलाए जाते हैं, जिसके तहत वाटर के फ्लो को रोक के कोशिश करी जाती है कि ये थोड़ा सा या तो स्टोर हो जाए वहाँ पे पॉन्ड में जैसे में, या फिर परकुलेट हो जाए। तो अलग अलग तरीके से वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए हैं। ठीक है जी। इसके तहत जैसे रिहेबिलिटेट करा जाता है, आपका वेस्ट लैंड होता है, जो ड्राई लैंड है, डिग्रेडेड लैंड है, उस लैंड को रिस्टोर कराने की कोशिश करी जाती है। ये प्रोजेक्ट आपके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसके तहत जो फंडिंग रेशो है बाकी स्टेट के लिए तो है 60-40, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40% रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट देती है। बट हिमाचल, क्योंकि आपका हिमाचल कैसा है, हिमाचल आपका, मैंने पिछले बार में भी बताया था कि हिमाचल को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा मिला गया है। तो यहाँ पे 90% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, 10% फंडिंग करती है हमारी राज्य की सरकार। इसके वही सारे ऑब्जेक्टिव है कि जो रेनफेड है, डिग्रेडेड लैंड है, उन सभी को इम्प्रूव किया जाए। ओके। अब वैसे ही इसी तरीके से अमृत सरोवर बनाए गए हैं। अमृत सरोवर पॉन्ड बनाए गए हैं। जैसे ये अमृत सरोवर जो मिशन है, नेशनल पंचायती राज डे, उस दिन ये इम्प्लीमेंट करा गया था। कब होता है नेशनल पंचायती राज डे? 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल 2022 को ये अमृत मिशन सरोवर लॉन्च किया गया था, वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर को फ्यूचर में रखने के लिए। इसके तहत अभी तक 97 अमृत सरोवर 10 डिस्ट्रिक्ट 18 ब्लॉक्स में कंप्लीट कर दिए गए हैं। 97, ठीक है जी। 97 टारगेट था और उसमें से 96 कंप्लीट कर दिया गया है और एक सिर्फ ऑनगोइंग है, जिसको भी 15 मार्च 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कहता है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की, इंस्टीट्यूशन की जो कैपेसिटी है, जेई जूनियर इंजीनियर की जो कैपेसिटी है, एक्सपर्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट है, ग्राम रोजगार सेवक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, या फिर अदर टेक्निकल स्टाफ है, इन सभी की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए और इनको सशक्त मजबूत बनाने के लिए ट्रेनिंग या अलग अलग सर्विस के द्वारा इनको एक कैपेसिटी इंक्रीज करी जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट इन हिमाचल। अब स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट अभी के लिए ऑपरेशनल है 23 प्रोजेक्ट एरियाज में, 12 डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल के अंडर। जैसे टोटल अभी तक 414 स्प्रिंग आइडेंटिफाई करी गई है इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। जिसमें से कि हमको स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट करना है, उसके लिए 414 स्प्रिंग बनाने हैं। उसमें से 88 कंप्लीट कर दिए गए हैं, 51 अभी ऑनगोइंग है और 257 का वर्क फ्यूचर में किया जाएगा। अब जैसे इसका ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं
स्प्रिंग शेड का कि ट्रेंच जो कंस्ट्रक्शन है, प्लांटेशन करी जाएगी, ठीक है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग्स करा जाएगा। स्प्रिंग अगर आप स्प्रिंग यानी जो झरने होते हैं हमारे, झरने नहीं सॉरी, जो चश्मे होते हैं हमारे, चश्मे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा मणिकर्ण का जैसे आप चश्मा हो गया, तो हॉट वाटर स्प्रिंग भी होते हैं आपके, कोल्ड वाटर स्प्रिंग भी होते हैं। तो उनकी मैनेजमेंट के लिए, उनको कंजर्व, उनको इफ़ेक्टिव तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है, ताकि रिचार्ज भी होता रहे वहाँ पे, ग्राउंड वाटर का प्रोडक्टिव तरीके से कहीं ख़त्म ना हो जाए, लॉस्ट ना हो जाए। नेक्स्ट इज लाइवलीहुड कन्वर्जेंस विद नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इसके अंडर जो 5 लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है उनको और NRLM के दोनों मिशन को, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, लोगों को गरीबी से उठाना, गांव के लोगों को, उनको कन्वर्जेंस करना है। तो इसके लिए, उनके कन्वर्जेंस के लिए अलग अलग, जैसे आपके वही वाटरशेड डेवलपमेंट जो प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना 2.0 है, उसके अंडर 26 प्रोजेक्ट है हिमाचल में जो सेलेक्ट किए गए हैं, और वो 13,443 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप और 93 विलेज ऑर्गेनाइजेशन को कवर किया है NRLM के अंडर। इसमें एक कस्टम हायरिंग सेंटर एस्टेब्लिश किए जाएंगे, और जो एग्री न्यूट्रिशन किट गार्ड्स है, पीछे भी हमने देखा, जो वुमेन को वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, और जो कृषि सखी है, कृषि पशु है, उन सभी को कन्वर्जेंस एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, एक ही जब उनका ऑब्जेक्टिव है। अब प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी, प्लांटेशन और हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी, जिसमें कि हॉर्टिकल्चर भी, पेड़ लगाए गए, हॉर्टिकल्चर से संबंधित चीज़ें भी होगी। इसके अंडर 20% वाटरशेड प्रोजेक्ट को लिया गया है, ठीक है जी, इस एक्टिविटी के लिए। और टोटल एरिया कितना होगा? 422.93 हेक्टेयर टोटल एरिया होगा। नेक्स्ट है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी आवास योजना, लोगों को घर दिया जाएगा जिनके पास घर नहीं है, और किसको? गांव के लेवल पर। इसके लिए सरकार ने जिनके पास भी कच्चा होमलेस लोग हैं, जिनका अपना घर नहीं है, या फिर जिनके पास कच्चा मकान है, उन लोगों के लिए सरकार असिस्टेंट दे रही है। सरकार असिस्टेंट देगी घर बनाने के लिए 1.5 लाख की, हर एक फैमिली को 1.5 लाख मिलेगी जिनके पास कच्चा मकान है या फिर घर नहीं है। अब इस 1.5 लाख में से जैसे 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है, 10% है स्टेट गवर्नमेंट का, तो 1,30,000 सेंटर दे रही है और 20,000 स्टेट की गवर्नमेंट दे रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना, अब वही काम जो हाउस होल्ड छूट गए हैं, जो BPL हाउस होल्ड है, उनके लिए हाउस को दिया जाएगा, उसके लिए सब्सिडी और पैसा दिया जाएगा स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट इज सांसद आदर्श ग्राम योजना। वी ऑल नो दैट MP, हर एक MP गांव को एडॉप्ट करेगा और उन गांव की होलिस्टिक डेवलपमेंट करेगा, चाहे राज्यसभा का है चाहे लोकसभा का MP है। एक गांव को अपने स्टेट से, अपने लोकसभा का अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, और राज्यसभा का अपने स्टेट से किसी गांव को एडॉप्ट करेगा, गोद लेगा और उस गांव की होलिस्टिक डेवलपमेंट वो करेगा। अब जैसे अभी तक 5 ग्राम पंचायत, पूरे के पूरे ग्राम पंचायत को जो मेंबर्स है उन्होंने एडॉप्ट किया है, ठीक है जी। जैसे विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम है ऑफ 1 ग्राम पंचायत घुनेहड़, जो कि बैजनाथ में है, वो प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज मातृशक्ति बीमा योजना। तो मातृशक्ति वुमेन से संबंधित है, बीमा योजना यानी ये इंश्योरेंस से संबंधित कोई पॉलिसी होगी। तो इसके अंडर ऐसी हर एक महिला जो कि 10 to 75 ईयर्स की है और BPL फैमिली से संबंधित रखती है, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, तो इस केस में उस फैमिली को या फिर उसके फैमिली के अगर कोई इंश्योर्ड महिला या फिर मेंबर की डेथ हो जाती है या फिर डिसेबल हो जाती है किसी कारण की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो उनको कुछ एक पैसा दिया जाएगा, कुछ एक प्रॉफिट दिया जाएगा। कितना? जैसे मान लो अगर डेथ हुई है तो 2 लाख, अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है तो 2 लाख दिया जाएगा, अगर
वन लिम्ब और वन आई लूज हुई है, या फिर बोथ आइज एंड बोथ लिम्ब्स लूज हुई है तो भी 2 लाख दिया जाएगा। अगर वन लिम्ब और या फिर सिर्फ वन आई लूज हुई है तो 1 लाख। अच्छा, ऊपर देखना है ना, एंड है जहाँ पे, यानी दोनों चीज़ होनी चाहिए, वन लिम्ब भी और वन आई भी, या फिर दोनों आई या फिर दोनों लिम्ब। यहाँ पे अकेली है, सिंगल है, या तो वन लिम्ब या तो वन ईयर। या फिर डेथ है हस्बैंड की तो उसको भी 2 लाख मिलेगा, सिर्फ बीपीएल फैमिली को। नेक्स्ट इज स्वच्छ भारत मिशन। आप सब जानते हैं मोदी जी जब सबसे पहले सरकार बनी थी 2014 में, उनकी सबसे जो उस समय की सबसे पॉपुलर स्कीम थी स्वच्छ भारत मिशन स्कीम थी। तो उस स्वच्छ भारत मिशन स्कीम के अंडर जैसे ग्रामीण में चलाई गई थी 2 अक्टूबर 2014 को कि सबसे पहले गांव को स्वच्छ रखना है। स्वच्छ रखने में सबसे पहला एलिमेंट था कि गांव को ओपन डेफिकेशन फ्री, ओडीएफ फ्री बनाना है। तो हिमाचल भी इसके तहत जैसे 28 अक्टूबर 2016 को ओडीएफ फ्री स्टेट बना था। अब ये ओडीएफ वाला काम तो हो गया, अब इसके अंडर कुछ एक और एक्टिविटीज़ कंपोनेंट को लिया गया है, जैसे नॉन लीनियर रिजिड ब्लॉक नॉर्मल मॉडल एनालिसिस मेथड के तहत इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन। अब इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन बनाए जाएंगे और कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स की भी स्थापना करी जाएगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडिग्रेडेबल है चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उनकी स्थापना करी जाएगी। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, चाहे ग्रे है चाहे ब्लैक वाटर है, उसकी स्थापना करी जाएगी। गोवर्धन प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे और कैपेसिटी को बिल्ड किया जाएगा। अब इसके अंडर कैसे करेंगे? सरकार पैसा देती है, सब्सिडी देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है। अब हालांकि बहुत ही ये अंदर वाली चीज़ें हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इतना डेप्थ में है, बट कुछ एक चीज़ें फिर भी देखना चाहिए। जैसे एक बार नज़र मार लेते हैं कि जो बीपीएल है या फिर एपीएल आइडेंटिफाइड एपीएल परिवार है, उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस 12,000 तक की दी जाएगी अगर वाटर स्टोरेज फैसिलिटी या वॉश हैंडिंग क्लीनलीनेस मेंटेनिंग हाइजीन से संबंधित कोई आपकी सर्विस प्रोवाइड करी जानी है। अब जैसे एक तरफ आप देखना एक्टिविटी, दूसरी तरफ विलेज का साइज है। अगर विलेज का साइज है और वो ये वाली एक्टिविटी कर रही है तो उनको कितना फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। तो एक बार आप इसको नज़र मार देना। जैसे अगर 5,000 तक की पॉपुलेशन है और सॉलिड वेस्ट में वो लोग इन्वॉल्व है तो 60 पर कैपिटा, ग्रे वाटर में है तो फिर 280 पर कैपिटा है। अगर अबव 5,000 पॉपुलेशन है तो सॉलिड वेस्ट में 45 पर कैपिटा, ग्रे में 66 पर कैपिटा। ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक नोट करने वाली बात है कि जो 30% इस फाइनेंशियल सब्सिडी का जो 30% अमाउंट है वो ग्राम पंचायतों के द्वारा दिया जाएगा और ग्राम पंचायतों को 15th फाइनेंस कमीशन जो वित्त आयोग है 15, उसने ये पैसे ऑलरेडी दे रखे हैं। ठीक है जी। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सेम एक्टिविटी, जैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक यूनिट के लिए अप टू 60 लाख पर यूनिट दिया जाएगा और फीकल स्लज मैनेजमेंट है उसके लिए भी अलग से असाइन किया गया है। गोवर्धन प्रोजेक्ट के लिए 50 लाख तक पर डिस्ट्रिक्ट के लिए असाइन किया गया है। कम्युनिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स के लिए 3 लाख रुपए असाइन किया गया है। हालांकि इसमें से 30% पंचायतों के बजट से आएगा। अब अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो 100% विलेज हिमाचल में ओडीएफ फ्री हो गए थे 3 दिसंबर। ओडीएफ प्लस यानी बाकी एक्टिविटी भी 3 दिसंबर 2023 तक। ये हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अभी तक 19 साइट्स गोवर्धन प्रोजेक्ट के लिए आइडेंटिफाई करी गई है। ओके, नेक्स्ट स्कीम आपकी मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम। आप सब जानते हैं 5 सितंबर 2005 को इनिशिएट करी गई थी और इसके तहत जो अनस्किल्ड वर्कर हैं उनको 100 डेज मिनिमम गारंटी करी जाती है एम्प्लॉयमेंट की। मुख्यमंत्री लघु दुकानदार योजना, कल्याण योजना। तो जो भी लघु छोटे दुकानदार है, शॉप्सकीपर है, बिजनेसमैन है छोटे, वो अपने बिजनेस को बड़ा बना सके। बड़ा कैसा बनाएंगे? जब अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनके लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है। उनके लिए सरकार लोन देगी कितना? अप टू 50, वो लोन ले सकते हैं अप टू 50 लाख। अगर उन्होंने 50 लाख तक का जो लोन लिया है तो उस लोन में जो 50 उनका जितना भी वो इंटरेस्ट दे रहे हैं
उस इंटरेस्ट का 50% इंटरेस्ट गवर्नमेंट देगी और 50% इंटरेस्ट वो खुद देगी। तो देख रहे हो आप, इतना बड़ा आपका इंटरेस्ट गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है जी। बाकी वाली थोड़ा सा हमारा जो चीज़ें है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। आज के लिए सेकंड पार्ट में इतना ही देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम इसको बचा हुआ है हमारा और जो अर्बन डेवलपमेंट है उसको हम कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।